अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मुदस्सर इमरान और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अफगानिस्तान गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड इंडियन आर्मी टू ट्रेन अफगान आर्मी। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो बाद में देते रिव्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। कि वहाँ पे जितना भी जंगें हुई है उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमने खुद देखा, हम वहाँ के खुद आई विटनेस हैं। हमने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पे आप अफगानिस्तान जा चुके हैं। अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके पीछे भी कह लें या उसके साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है वो उसने जो है वो अफगानिस्तान में अमेरिकन को जो है वो आने दिया है। इस चीज़ में हमें मतलब हर चीज़ में हमें रिलीजन को घुसेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप समटाइम्स मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री से कोई बेनिफिट आप ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये बताया जाता रहा है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद हमारे तालिबान के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे या पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी, जो अब हमें देखने में नहीं नज़र आ रही, तो इट मीन्स कि हमारे जो सिक्योरिटी डिवाइस करने वाले इदारे हैं वो आवाम के साथ झूठ बोलते रहे हैं। और इंडिया भी इस ताक में बैठी हुई है कि हम हमारे मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम अपने इनके जो नाइबर कंट्रीज़ है इनमें से कुछ इनके इस तरह वो पैदा करें। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं वो टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो हमारी आर्मी को ट्रेंड करें। और ये खबर पाकिस्तान में, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के लोग ये समझते थे कि शायद तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात बहुत बेहतर होंगे और वो मिलकर किसी दूसरे कंट्री के ख़िलाफ़ कुछ कर सकेंगे, ख़िलाफ़ ना भी कर सकेंगे, मिलकर आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान का हुकूमत आई है उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कह लें या साइड लाइन कह लें करना शुरू कर दिया है। इसकी क्या वजह है, पाकिस्तान की आवाम से पूछते हैं। और क्यों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया के साथ अपना ब्लॉग बनाया है, इंडिया के साथ अपना एक ग्रुप में, इंडिया के ग्रुप में इन्वॉल्व हुआ है या इंडिया से सपोर्ट मांग रहा है। पाकिस्तानी राय, पाकिस्तान के लोग इस हवाले से क्या राय देते हैं आप देखेंगे इस वीडियो में, और मेरी पर्सनल ओपिनियन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बाबर शहजाद। क्या करते हैं? पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। मेरा क्वेश्चन भी आज थोड़ा सा पॉलिटिकल ही है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि वो उनकी आर्मी को यानी अफ़गानिस्तान आर्मी को ट्रेंड करें। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान बहुत इस चीज़ को तासुर दिया जाता था पाकिस्तान में कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो बड़ा अच्छा ताल्लुक़ हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का और मिल के वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब उन्होंने मतलब बिल्कुल अवॉइड कर दिया पाकिस्तान को। जी, मेरे ख्याल में तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये बताया जाता रहा है कि तालिबान के टेक ओवर के बाद हमारे तालिबान के साथ अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे या पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रांग होगी, जो अब हमें देखने में नहीं नज़र आ रही, तो इट मीन्स कि हमारे जो सिक्योरिटी डिवाइस करने वाले इदारे हैं वो आवाम के साथ झूठ बोलते रहे हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हम लोग जो है वो पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करते रहे हैं। अमेरिकन को इनकलाब में हमने फैसिलिटेट किया है, फिर हमारे हसास इदारों के जो चीफ हैं वो वहाँ पे गए हैं, उन्होंने तालिबान की गवर्नमेंट फार्म करवाई है। लेकिन दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि वो उन्होंने बिल्कुल एक टर्न ओवर लेते हुए वो इंडियन कैंप में चले गए हैं और उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमारी जो है फ़ौज को डिवाइस करें। ना सिर्फ फ़ौज को डिवाइस करें, उन्होंने ये भी कहा है कि आप जो उनसे यहाँ पर आएँ दोबारा से अपना यहाँ पे मतलब बिजनेस करें, हमारे साथ ट्रेड करें, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करें, इवन यहाँ पे आप जो उनसे अपना कौंसल खाना भी बनाएं दोबारा से। इसमें यही मैं बात बेसिकली वही कर रहा था कि हमारी जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी तरफ से जो पॉलिसी डिवाइस की गई थी सारे मामले को डील करने के लिए, वो कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं थी। अगर आप उसे इंडिपेंडेंट भी कहें तो अभी हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं हम कह सकते हैं कि वो रीज़नेबल नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि हमने अमेरिकन डिक्टेशन में सारी पॉलिसी बनाई, उसके बाद दोनों
हमने फरीकों को जो है वो हेल्प आउट किया कि वो इस क्राइसिस से निकलें, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? नुकसान हमें मिला। हाँ, उसके तो इसका मतलब यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी इदारे थे, सिक्योरिटी पॉलिसी थी, वो उसका फेलियर है ये सारा। तो लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे इस ये जो स्टेप अगर अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ले रही है, अफ़गानिस्तान को डिफेंस के मामले में फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान? अगर वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते तो अब वो इंडिया से ले रहे हैं। यार देखिए, इसमें कोई सेंटिमेंटल होने वाली बात नहीं है। चीज़ों को रियलिटी के साथ देखें तो पाकिस्तान से उतना फ़ायदा नहीं है तालिबान को या उनके गवर्नमेंट को जितना इंडिया से है, क्योंकि उन्होंने एक कंट्री चलाना है, उसकी गवर्नमेंट में आए हैं। पहले वो प्रॉक्सी वार लड़ते रहे हैं, वो अलग बात थी, लेकिन गवर्नमेंट चलाना बिल्कुल डिफरेंट है। तो उनको पैसे चाहिए, एड चाहिए, मिलिट्री चाहिए, डिफेंस चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए। तो ऑब्वियसली वो उस पाकिस्तान इस टाइम इस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान खुद क्राइसिस का शिकार है। आपने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस देख रहे हैं, हम IMF के पास जा रहे हैं। तो इस सूरत में पाकिस्तान उनको उस तरह हेल्प आउट नहीं कर सकता जिस तरह इंडिया कर सकता है। तो रियलिटी या हालात का वो कह रहे सितम कह ले या उन हालात का जो जबर कह ले, वो यही है कि उनको इंडिया के साथ ही जाना है। और वो आज अब की बात नहीं है, आइंदा भी वो उसी कंट्री के साथ जाएंगे जहाँ से उनको एड मिलेगी, जहाँ से उनको बेहतर जो है वो फैसिलिटी मिलेंगी। तो ये एक अच्छी पॉलिसी किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी मुल्क की, किसी कंट्री की अच्छी पॉलिसी है कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ जाना चाहिए, ना कि अपना एक वो दोस्ती दिखाने के लिए जी बस मेरा तो नुकसान है या फ़ायदा, मैं चाइना के साथ रहूँगा, मैं इटली के साथ रहूँगा, मैं रशिया के साथ रहूँगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल में मेरी सजेशन भी यही है कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए, जिसमें हमारा नेशनल जो इंटरेस्ट है वो सबसे पहले हो, ना कि हम किसी और के डिक्टेशन पे कोई कदम उठाएं। तो यही है कि आप जब एक इंडिपेंडेंट जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसी डिवाइस करेंगे तो आपको ऐसे फेलियर्स का, ऐसे सेटबैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जो हमें रिसेंटली जो है वो हुआ है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयशा। क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि वो अफ़गानिस्तान आर्मी को ट्रेंड करें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जब अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, टेक ओवर किया तालिबान ने, तो तासुर ये दिया जा रहा था कि पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे और फिर हमारी आर्मी को भी नंबर 1 कहा जाता है, मतलब हम लोग कहते हैं। तो क्या समझते हैं, हमारे से क्यों नहीं ट्रेनिंग ली, वहाँ पर क्यों चले गए? बेसिकली उनको क्योंकि पाकिस्तान ने उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो आर्मी भी आपके कहने के मुताबिक वाकई हमारी नंबर 1 आर्मी है, बट शायद उनको ये लगता है कि इंडिया कहने के मुताबिक नहीं, हम बस हमें ये कहा जाता है, बताया जाता है। वैसे अगर वर्ल्ड रैंकिंग देखें तो फिर कुछ और ही ग्राफ नज़र आते हैं। अच्छा, लेकिन वाकई हमारी आर्मी जो है ना वो इंडिया की आर्मी की निस्बत स्ट्रॉन्ग है, बट शायद उनको उनका साथ जब वो बेनिफिशियल लग रहा है, उनको जिसमें उनका फ़ायदा नज़र आया उन्होंने वही स्टेप लिया। और देखिए करना भी यही चाहिए। इंडिया की आर्मी से हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग है, लेट्स सपोज है, तो फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है भी मुस्लिम कंट्री है, हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, फिर हमारे से ट्रेनिंग ले लेते। अगर हमारी उनसे बेहतर आर्मी थी तो अच्छी ट्रेनिंग दे देते हम। एक्चुअली इसमें उन्होंने ना रिलीजियन को एक साइड पे रख कर ना तो फिर फैसला किया, जिसमें उनको अपनी कौम की भलाई जिस चीज़ में नज़र आ रही है ना, उन्होंने वही स्टेप लिया। और हमें करना भी यही चाहिए, जिस चीज़ में हमें मतलब हर चीज़ में हमें रिलीजन को घुसेड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आप समटाइम्स मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा किसी और कंट्री से कोई बेनिफिट आप ले सकते हैं, तो आपको लेना चाहिए, आपको करना चाहिए, इन सब चीज़ों को एक साइड पे रख के। ठीक है, तो अब आप क्या कहना चाहती हैं कि मतलब लेट्स सपोज अगर वो इंडिया की आर्मी से ट्रेनिंग लेते हैं तो वो उनके लिए फ़ायदा मंद होगा, या अगर वो पाकिस्तान की आर्मी से ट्रेनिंग लेते तो ज़्यादा बेहतर था? उनके क्योंकि हमारे पहले भी क्या कहते हैं ताल्लुकात आपस में रहे हैं, दिफाई ताल्लुकात रहे हैं, तो अगर इससे अब वो इंडिया से ले रहे हैं तो मेरे ख्याल में हमारा जो ये रिलेशनशिप है ना डिफेंस का, ये और मजबूत होता अगर वो पाकिस्तान से लेते तो। बट ठीक है, इस कंट्री शायद वो लोग ये चाह रहे हो कि पाकिस्तान के अलावा भी इनके दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो हैं वो डिफेंस के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हों, ओवरऑल ताल्लुकात चाहते हैं अपने ताल्लुकात, क्योंकि अब उन्होंने इस दुनिया में रहना है, सबके साथ चलना है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं ना चलना। तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी फलाह के लिए उनकी ये ज़रूरत है कि ये और कंट्रीज़ के साथ भी जो है वो मिलकर काम करें और कंट्रीब्यूशन करें, और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सैफुल्ला है। सैफुल्ला, क्या करते हैं? मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडिया को कि आप हमारी आर्मी को ट्रेंड करें, जबकि तासुर पाकिस्तान में ये दिया जाता था कि अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, और मतलब ये है कि हमने उन्हें सपोर्ट भी किया, कहा यह जाता है। ठीक है, तो फिर उन्होंने हमारे से ट्रेनिंग लेने की बजाय, मतलब हमारी आर्मी से ट्रेनिंग लेने की बजाय इंडिया को क्यों सिलेक्ट किया? क्या समझते हैं आप? ये कि इंडिया और पाकिस्तान के 1947 से पहले उनके क्लैशेस और इसी बुनियाद पे वो बरे सग़ीर में अलग भी हुए, क्योंकि दो कौमी नज़रिया है, वो हिंदुस्तान है और ये पे मुस्लिम थे।
तो उसी बुनियाद पे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी इस तरह क्लैशेस चल रहे हैं, और वो समझते हैं कि हमें तालिबान पाकिस्तान में हो के पाकिस्तान के एरिया में बॉर्डर के इस साइड पे ट्रेन हो रहे हैं, और उसके बाद हमारे इलाके में उसको जिहाद के नाम पे वहाँ पे फसाद फैला रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये समझते हैं? मतलब हमें तो इधर ये तासुर दिया जाता है कि हमने बहुत सपोर्ट की है अफगानिस्तान को। हम वहाँ के खुद आई विटनेस हैं, हमने ये सब कुछ अपने आंखों से देखा हुआ है कि वहाँ पे। आप अफगानिस्तान जा चुके हैं? जी, हमारे जो अभी फाटा एरियाज है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच है। हम वही से बेसिकली हमारा ताल्लुक वही से है। तो वहाँ के जो एक जनरल पब्लिक है अफगानिस्तान की, उनकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर? उनकी मतलब पाकिस्तान से उनके बहुत गिले शिकवे है, क्योंकि वहाँ पे जितना भी जंगें हुई है उसमें तकरीबन 90% जो हाथ है वो पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि हमने खुद वो देखा। ये समझते हैं, मतलब कर रहा है या नहीं ये तो अलग मैटर है, वो ये समझते हैं। और इसी बुनियाद पे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिखाने के लिए, पाकिस्तान को कम वो करने के लिए उन्होंने इंडिया से मदद मांगी, और इंडिया भी इस ताक में बैठी हुई है कि हम हमारे मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हम अपने इनके जो नाइबर कंट्रीज़ है इनमें से कुछ इनके इस तरह वो पैदा करे। है भी मुस्लिम कंट्री है। हाँ, है भी मुस्लिम कंट्री, पर वो पाकिस्तान को सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट किए कि हमारे आर्मी को ट्रेन कर ले, और उनसे मदद भी मांगी है, और इस तरह बहुत सारे और भी फील्डों में उन्होंने मदद मांगी है। एजुकेशन में इवन, इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स करें इंडिया यहाँ पे अफगानिस्तान में आके, और यहाँ पे अपनी एम्बेसी को भी रीओपन करे। मतलब बहुत से वो चाह रहे हैं कि इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात बेहतर हों। यही तो मेरा टॉपिक है, यही तो क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं तल्लुक बेहतर कर रहे? हमने तो उन्हें सपोर्ट किया, हमने उन्हें गंदम भी देते रहे, वीट भी देते रहे, फिर हमारे साथ तल्लुक क्यों नहीं बेहतर कर रहे? असल में ये है कि वहाँ से मतलब वहाँ पे जो जंग हुई थी उसके बाद फिर अफगान मुहाजिर भी उन्होंने पाकिस्तान में उनको वो हमने उन्हें भी पनाह दी, उन्हें भी पनाह दिया। पर असल ये नहीं है, असल मकसद उनका वो ये है सोच, और उन्होंने जो खुद देखा है यहाँ से जो तालिबान जाते हैं, तालिबान एक किस्म हम उसको टेररिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे तालिबान होते हैं हमारे खुद अपने इलाके इस चीज़ से बहुत तालिबान की वजह से मुतासिर है, बहुत ज़्यादा मुतासिर है। दुनिया में अगर सर्वाइव करना है तो आई थिंक उसकी पॉलिसी यही है, जिधर आपको जिस कंट्री से फ़ायदा मिले, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है या नॉन मुस्लिम कंट्री है, फ़ायदा लेना चाहिए। और मैं तो खुद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम ये चाहे कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान मतलब साइड पे हो जाए, मतलब उसमें वो इंटरेस्ट ना ले, उसमें वो इंटरफेयर ना करे, तो मैं ये समझता हूँ कि अफगानिस्तान इंशाल्लाह कुछ सालों में पाकिस्तान और जितने भी नाइबर कंट्रीज से उससे ज़्यादा तरक्की कर लेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमजद इस्लाम। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन आर्मी से, कि वो अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है या जो वहाँ की फ़ौज है उसे ट्रेंड करें। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? हमारे यहाँ तो तासुर ये दिया जाता था कि पाकिस्तान दिया जाता है अभी भी कि पाकिस्तान की आर्मी नंबर 1 है, और फिर अफ़गानिस्तान के साथ तल्लुकात भी हमारे, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और तल्लुकात अच्छे हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करते रहे हैं। तो अब जब मतलब ट्रेनिंग की बारी आई है तो वो इंडिया के पास चले गए हैं, क्या वजह समझते हैं आप? नहीं, इसमें देखें कई चीज़ें हैं। मतलब एक तो ये है कि जो हमें दिखाया जाता है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, हम वो इस्लामिक कंट्री है तो ये है और वो है, तो उसमें जो है जो दिखाया जाता है हमेशा वैसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपका मतलब ये है कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे नहीं हैं? नहीं, उसमें ज़ाहिर है उसमें कई तरह की चीज़ें हैं ना। अब जैसे पब्लिक ओपिनियन है या वहाँ की पब्लिक का, क्योंकि जो हम अमेरिकन वॉर रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसमें लोगों की एक आम जो एक ओपिनियन है वो यही है कि पाकिस्तान की वजह से जो है वो हमारे यहाँ हमेशा से हालात ख़राब रहे हैं। यानी अफ़गानिस्तान के लोगों की ओपिनियन ये है कि अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट अफ़गानिस्तान में रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान इन्वॉल्व था। उसके पीछे भी कह लें या उसके साथ पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट रही है। पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है वो उसने जो है वो अफ़गानिस्तान में अमेरिकन्स को जो है वो आने दिया है, यहाँ पर अड्डे दिए हैं। तो ये तो अब ज़ाहिर है एक मतलब ढकी छुपी बात तो कोई नहीं है, ज़ाहिर है खुली बात है, आम बात है। और जो बाकी आपका सवाल है उसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे बुनियादी तौर पर पॉलिसी जो मेकर्स हैं ख़ास तौर पर, उनका बहुत बड़ा फ्लॉ है। ठीक है, अफ़गानिस्तान में तालिबानाइजेशन या तालिबान की जो गवर्नमेंट आई है, ठीक है, वो उसके आने पर बड़े पाकिस्तान में जश्न भी मनाए गए कि लो जी अब तो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है और पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट मिलेगी, और तालिबान को शायद बनाया ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने या पाकिस्तान की आर्मी ने है। तो अब वो बिल्कुल किनारा कर गए हैं। नहीं, ये डिसेप्शन है बहुत बड़ी। मेरे ख्याल में
मतलब ये मुमकिन नहीं है। ये जो डिसेप्शन जो हमें दिखाई गई, मतलब थ्रू मीडिया, थ्रू जो है हमारे स्टेट्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी तरफ से ये बहुत बड़ा धोखा है। या तो वो लोग ए हिस्टोरिकल हैं, या फिर हम जो हैं हम लोग ए हिस्टोरिकल हैं। उसकी वजह ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जो तालिबान की हुकूमत का आना है वो किस तरह से, मतलब वो एक जो ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है, पूरे का पूरा जो ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उससे ख़ुद को कैसे अलग रख सकते हैं। ठीक है, तालिबानाइजेशन का जो पूरे का पूरा गवर्नमेंट करने का तरीका जो वो बात करते हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि वो चल सके। ठीक है, और हम लोगों ने जो उनको इतना ज़्यादा ओन किया, ठीक है, हमारी होनी चाहिए थी कि हमारी पोजीशन बहुत न्यूट्रल रहती। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमने जिस दिन तालिबान ने टेक ओवर किया, हमारे यहाँ के हर इंसान ने, मतलब हर एक जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा या जो थोड़ा समझता है, इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है, उसने ऐसे बाकायदा स्टेटस लगाया कि जी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, अब शायद इंडिया के ख़िलाफ़ या मतलब किसी भी कंट्री के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल के करेंगे काम। अगर वो इंडिया से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको लगता है कि वो मतलब अब फ़ायदा मंद रहेगा उनके लिए? बस ये इसके मतलब मैं कुछ कह नहीं सकता कि कितना फ़ायदा मंद है, क्योंकि ये तो कोई क्वांटिफाइबल चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो हो सकता है फ़ायदा हो भी, हो सकता है ना भी हो। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी, लोगों की ओपिनियन इस हवाले से कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि इंसान को इंडिविजुअली देख लें या फिर कंट्री को देख लें, आप किसी एक मुल्क को देख लें, उसी चीज़ के साथ, उसी फरीक के साथ या उसी कंट्री के साथ डील करनी चाहिए जहाँ पर उसे फ़ायदा हो, जहाँ पर उस मुल्क की आवाम को फ़ायदा हो, जहाँ पर एक इंडिविजुअल का नहीं बल्कि पूरे कंट्री का फ़ायदा हो। तो अगर अफ़गानिस्तान को फ़ायदा इंडिया के साथ नज़र आ रहा है तो अब मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। उन्होंने अपने मुल्क को चलाना है, उन्होंने अपनी कंट्री को, अपनी इकॉनमी को चलाना है, तो उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया है तो मेरे ख्याल में कोई बुरा डिसीजन नहीं है। पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो किसी एक मखसूस जो उनसे तबके से निकल कर या मखसूस अपना एक जो उन्होंने ग्रुप बनाया वहाँ से निकल कर ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने तल्लुकात को बेहतर करे। इसी में पाकिस्तान की और पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी है। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी आंसर क्वेश्चन अच्छे थे भाई। लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल भाई सोचने वाला है कि जो अफ़गानिस्तान है वो उनको बोल रहा है भाई इंडिया को, और पाकिस्तान को क्यों नहीं बोल रहा। बिल्कुल ये भाई 90% जो लोग हैं यही सोचेंगे कि भाई उन्होंने हमारे से क्यों नहीं ऐसी हेल्प मांगी या हमें क्यों नहीं ऐसा बोला, कोई तो इसके पीछे रीज़न होगा। रीज़न भाई यही है कि वो अब दिखा रहे हैं कि भाई आप कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है भाई। मुझे तो यही लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं, आप यही वो मैसेज देना चाहते हैं। मैं तो ये कहूँगा ले लें तालिबान ट्रेनिंग। पहले भी कोई 3-4 साल इंडिया वालों ने ट्रेनिंग दी थी अफगानिस्तान आर्मी को। ये जब तालिबान के खिलाफ लड़ना था उन्होंने, अफगानियों ने, तो तकरीबन अच्छी ट्रेनिंग भी दी थी, सारा कुछ दिया था। तो तकरीबन 3 के 4 घंटे में वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के भाग गए थे और तालिबान ने आके काबुल पे कब्जा कर लिया। तकरीबन 4 साल की ट्रेनिंग में वो 4 घंटे भी नहीं लड़े थे। तो अभी भी ले लें ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का इतनी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी नहीं उन्होंने दी। ये तो ऐसे वो इंटरव्यू दे रहा था, जो उससे पूछा तो उसने यही बोला था शायद फ्यूचर में हम ट्रेनिंग भी लें या ताल्लुकात अच्छे करें। बात तो कुछ और थी, लेकिन पता नहीं इसने कौन सी इधर घुमा फिरा कर बात कर दी कि उसने ट्रेनिंग ली। क्योंकि बात रही बात यार, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तल्लुकात अभी भी बहुत अच्छे हैं। अभी कल परसों हमारा एक वफद गया हुआ था वहाँ पे मुज़ाकरात के लिए, जो TTLP पाकिस्तान की है, जो जिससे हमें ज़्यादा टेररिज्म का मसला रहता है, तो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए भी पाकिस्तान का वफद गया हुआ था। अभी तक तो अफगानिस्तान से हालात अच्छे हैं। ऑब्वियसली आप देखो, उन्होंने हालात दुनिया के साथ अच्छे करने हैं तो इंडिया के साथ टॉक उन्हें करनी पड़ेगी, एम्बेसी खोलनी पड़ेगी। उसके बगैर तो अफगानिस्तान वाले मुल्क नहीं चला सकते। आप पूरी दुनिया से कट के, आज का ग्लोबल वर्ल्ड का दौर है, आप पूरी दुनिया से कट के इसको नहीं चला सकते। आपको कंट्रीज के साथ हालात बेहतर करना ही पड़ेंगे। इसलिए वो कभी चाइना जा रहे हैं, कभी रशिया जा रहे हैं, कभी इधर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें। अगर इंडिया से उनके हो जाते हैं ताल्लुकात हो बेहतर, तो वो ये ऐसे ही होगा कि जैसे वो नहीं कहते कि USA का वीज़ा लगा हुआ हो आपका और आप कितने कंट्रीज़ में जाके बगैर वीज़ा के हो आते हो।
तो अगर ऐसे ही इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, अगर इंडिया से उनके हालात अच्छे हो जाते हैं तो बाकी काफ़ी कंट्रीज उनको भी मान लेंगे अगर इंडिया मान लेता है। मेन लॉजिक तालिबान की इसकी वजह पाकिस्तान यही और है। अफगानिस्तान के इतने हालात बुरे नहीं हाँ हैं, जी। क्योंकि उन्होंने तो भाई अब एड लेनी और अच्छे ताल्लुकात लेनी, इधर से उन्होंने भूख लेनी है, वो भी भूखे हम भी भूखे, तो ये बात आ जाती है। और रही ट्रेनिंग, यार वैसे इतनी भी माड़ी बात नहीं है। अफगानिस्तानी तकरीबन 3 से 4 मिलियन हमारा वो रेफ्यूजीज कैंप में बैठा है, 3 से 4 मिलियन बगैर शनाख्ती कार्ड के हमारे मुल्क में घूम रहा है। आप अभी भी चले जाए किसी न किसी चौक पे, वो बस क्या वो भुट्टा शुट्टा भून रहा होगा, वो खिलौने बेच रहा होगा, और आप ID कार्ड मांगो ना पठान से, उसके पास नहीं होता क्योंकि वो अफगानी होता है। पाकिस्तान से खा तो रहे हैं, क्या नहीं खा बस भाई फिर क्या करें उनको। लेकिन बस वो ऐसे ही रही चलती है बात की भाई ट्रेनिंग दुनिया। की, क्योंकि ट्रेनिंग के ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अग्निपथ जो उनकी फौज है अफगानिस्तान की उन्होंने तैयार किया, तो अभी तक अगर ट्रेनिंग की बात होती तो अग्निपथ उधर चले जाते ट्रेनिंग लेने, और ऐसा कोई अभी स्टेटमेंट हमने ना सुनी है और ना देखी है। नहीं, इंडिया ने जो अग्निपथ स्कीम निकाली वो उसको देख के फिर निकाली, शायद हो सकता है। हाँ, इंडिया ने भी अब इन्होंने भी निकाले ना, उसके अपनी बातें- खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं भाई। तो वो लेकिन अभी अफगानिस्तान- जो है ना असल में इस तरह के बयान अभी बहुत आने हैं, क्योंकि बिल्कुल इनकी बात ठीक है कि अफगानिस्तान जो है ना वो पूरी दुनिया से एक दफ़ा जो है ना वो कट ऑफ हो गया, और अब उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। खासकर जो है ना उसको ट्रेड के हवाले से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बाकी मुल्कों के साथ जो है ना वो चलने के लिए, क्योंकि उसको खुराक की कमी है, मेडिसिन की कमी है। ठीक है, इंडिया वो भी भेज रहा है, बाकी कंट्रीज़ भी जितना पॉसिबल है अपने तौर पे हेल्प उनकी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इसके साथ कितनी देर वो गुजारा कर सकते हैं, उसके लिए उनको जो है ना वो बिल्कुल बाकी दुनिया के साथ इन होना पड़ेगा। बाकी पाबंदियाँ शबंदियाँ हैं, देखो अब कब तक वो रहती हैं, उसके बगैर जो है ना वो सर्वाइव। बाकी ये इस तरह का जो उन्होंने बयान दिया, साथ उन्होंने ये भी बिल्कुल जो है ना वो क्लियर किया कि हम जो कुछ मर्जी करें लेकिन अपनी जमीन जो है ना वो पाकिस्तान के अगेंस्ट कभी जो है ना हाँ, वो तो जब इस्तेमाल आपने नहीं ये होने स्टेटमेंट दे दिया तो इंडिया वाले आपको थोड़ी ना ट्रेनिंग देने आएंगे। इंडिया वाले ट्रेनिंग तभी देंगे ना जब आपकी वो सारी जमीन को यूज कर सकेंगे। देंगे। लेकिन ये कि उन्होंने क्लियर कहा है ना जब कि आपने हम क्लियर कर सब दिया कुछ करेंगे ना, अपने फिर तौर पे जो भी इंडिया हमारे वालों ने मुल्क के कहा लिए फिर बेहतर होगा, हाँ। लेकिन हम अपनी जमीन किसी मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उसमें क्लियर उन्होंने पाकिस्तान का नाम, जिस तरह हम न्यूज़ के ऊपर देख रहे हैं कि उन्होंने ये क्लियर कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं किसी को करने देंगे। लेकिन देखना तो भाई यही ना, फिर भी यही सवाल आ जाता है कि भाई अफगानिस्तान ने इंडिया को ही बोला है। खैर अच्छी बात है भाई, ठीक है यार, वो हाँ, यही तो हम बात क्योंकि कर रहे हैं ना, यही लोग कि हैं वो जो लोग भाई नहीं जाते सोचते हैं हैं। तल्लकात। अब वो एक असल में मसला भी है कि उनका वो आपने जो है ना जिस तरह हम हर चीज़ में आगे अपने जो है ना वो दीन को ले आते हैं, इन चीज़ों से जो है ना वो ठीक है, वो उसके ऊपर अमल ज़रूर कर, लेकिन वो इस चीज़ को थोड़ा पीछे रख के जो है ना वो आगे चलना चाह रहा है कि कौन सा मुल्क हमारे लिए बेहतर होगा। तो एक किस्म का दरवाजा ही खुलना, सभी को वो टच कर रहा है, ये नहीं कि वो इंडिया को कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे कंट्रीज के साथ वो जाके मिल रहे हैं। उनका जो है ना वो फॉरेन मिनिस्टर जो है ना वो निकला हुआ कभी किसी मुल्क जा रहा है, कभी किसी मुल्क, तो इसीलिए जा रहा है ना कि आप किसी तरीके जो है ना स्टार्ट करें। तो एक आध मुल्क ने जब स्टार्ट करना तो ऑटोमेटिकली जो है ना उनके देखिए भाई, सभी के साथ जो है वैसे भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अफगानिस्तान के साथ कोई सी नहीं है, कोई समुंदर नहीं लगता। आपने जितनी भी ट्रेड बड़ी होती है वो 94% जो है ट्रेड है वो होती क्या है, समुंदर के रास्ते होती है। आप हर चीज़ तो जहाज़ों में ला नहीं सकते, और जो इनकी सिचुएशन है अफगानिस्तान की वो अपनी कोई इतनी खास उनके पास है भी नहीं है प्लेन, तो पाकिस्तान के रास्ते ही उनका सारा सामान जाता है। ठीक है, अभी तो उनको इतनी इंटरनेशनली वो बैन हुए हैं, ट्रेड हो नहीं रही, लेकिन जब हालात उनके बेहतर होंगे तो वो पाकिस्तान के साथ उन्हें ताल्लुकात अच्छे रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि यही रास्ता एक बात है जो जिसके ज़रिए उनकी जो है वो मेजर जो है ट्रेड होती है। ग्वादर के रास्ते से उनकी सारी चीज़ें जाती हैं। जितना अर्सा अमेरिका यहाँ पे रहा है तब भी यहाँ से सारा सामान जाता रहा है, और ट्रेड का भी यहीं से जाता रहा है। तो अफगानिस्तान के ताल्लुकात पाकिस्तान से उन्हें अच्छे रखने ही पड़ने हैं, और ये कोई वजह नहीं है। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।